तिनका करके गरीब अपना घर बनाता है और वो घर एक अनहोनी की वजह से पूरा का पूरा बर्बाद हो जाए तो आप समझ सकते होंगे गरीब का जीना मुहाल हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज़। इस वक्त हम चरखी दादरी के गांव ढोकी में मौजूद हैं और यहां पर एक विधवा महिला हैं। उन्होंने बड़ी मेहनत करके तिनका जोड़ करके अपना घर बनाया। घर में तमाम साधनों को एकत्रित किया, लेकिन साधन एकत्रित करने के बाद भी आज उसके पास कुछ नहीं बचा है। तमाम चीज़ें एक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की भेंट चढ़ गई हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ये हम उस घर के अंदर ही मौजूद हैं। एक ही रूम का घर है जिसमें पूरा परिवार रह रहा था। दूसरा रूम शायद कोई और दूसरे लोग रह रहे हैं उसमें, लेकिन इस रूम में अगर आप देखेंगे, कुर्सी का आप हाल देख सकते हैं, बिल्कुल जल करके खाक हो चुकी है। बेड का आप हाल देखेंगे, चाहूँगा मेरे सहयोगी से थोड़ा सा आगे आ जाएं और दिखाएं कि किस प्रकार से बेड का हाल जो है, पूरा का पूरा बेड जो है वो जल के खाक हो गया है। बेड जल गया है, कुर्सियां जल गई हैं, जल गए हैं इन लोगों के सपने भी। बच्चों की पढ़ाई वो बाधित हो गई है। कारण है कि बच्चों की जो किताबें हैं, कापियां थीं, जो उनका होमवर्क था, सब कुछ जल गया है। जल करके तमाम चीज़ें बर्बाद हो चुकी हैं। फ्रीज जल चुका है, आप मेरे पास यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरी तरफ से मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी एक बार दूसरी तरफ से इसको दिखा दें कि फ्रीज के अंदर केवल बाहर की बॉडी बची है, इसके अलावा अंदर कुछ भी नहीं बचा है। लेकिन अब हालत ये हो गई है कि कोई भी व्यवस्था इन लोगों के पास नहीं है। सर ढकने के लिए छत भी नहीं है। दिखा दें, छत तक जो है वो टूट चुकी है। टीन की छत थी, लेकिन आग लगने की वजह से जो टीन थी वो भी टूट चुकी हैं। सर पर छत नहीं रही, खाने पीने के लिए सामान नहीं रहा। वहाँ देख सकते हैं आप, पूरा का पूरा जो सामान है वो जल चुका है। व्यवस्था जो है, जो बड़ी मुश्किल से बनाई गई थी, अब वो व्यवस्था बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। खाने पीने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं, आप वो यहाँ पर देख सकते हैं। तमाम चीज़ें उनमें आग लग चुकी है। बच्चों के बैग तक जो हैं वो जल गए हैं और हालत घर की ये है कि पूरा का पूरा घर काला पड़ चुका है। धुएं की वजह से पूरे घर में कालक पूरी आपको दिखाई दे रही होगी। कुछ भी यहाँ पर बचा नहीं है। अचानक से शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये जो तमाम चीज़ें हैं कल रात को जल गई हैं और अब हालत ये है कि किसी भी तरीके से जो परिवार है वो अपना गुजर बसर कैसे चलाएगा, उसको बार बार सोचना पड़ रहा है। भाई साहब हमारे साथ यहाँ पर हैं, पड़ोसी हैं, शायद पड़ोसी हैं। हाँ जी, पड़ोसी हैं जी। क्या हुआ था यहाँ पर कल घर में? कल ये जिनके बताने से शॉर्टकट आड़े आग लगी है जी। यहीं पर हम बुझाने वाले हैं। हम आए जब ये धुएं से घर भरा हुआ था, तो ये आग की वजह से टैन टूटने लगी, ये नीचे पड़ने लगी। यहाँ से फिर वो धुआं पार हो गया जी। धुआं निकलने के बाद हमने पानी से ये आग बुझाई है यहाँ पर जी। तो मतलब पड़ोसी अगर आ गए तो आग बुझ गई, नहीं तो शायद और बुरा हाल हो। और बुरा हाल होता। ये तो दोनों सासू बहू थी दोनों जी। ये बेचारी बेहोश हो गया, पड़ गई। जी बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया कि एक विधवा महिला अपनी सासू और 3 लड़कियों के साथ इस घर में रहती हैं और हालत अब ये हो चुकी है कि किसी भी तरीके से व्यवस्था यहाँ पर बनती हुई नहीं दिखाई दे रहे हैं। बाहर की तरफ आप दिखाएं कि कितने सारे जो पड़ोसी हैं वो जो हैं वो यहाँ पर एकत्रित हैं और अंदर का हाल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो तमाम जो हालात हैं वो बेहद ही गंभीर हैं। पड़ोस के कमरे तक भी जो है आग का पूरा निशान गया है और अब यहाँ पर जो तमाम आप यहाँ पर लोग भी देख पा रहे हैं, तमाम लोग जिन्होंने रात को इस घर में पहुँच करके और आग को बुझाने का प्रयास किया और इनको थोड़ी सी राहत मिले, लेकिन राहत वो नाकाफ़ी है। वो राहत इसलिए नाकाफ़ी है क्योंकि जो तमाम चीज़ें हैं वो जल गई हैं।
बात करते हैं जी, हालात क्या थे घर के? बहुत बहुत है जी, बहुत ही इसका हालत 2-3 लड़की है जी। हैं हालत बेचारी बहुत पोता करके न ये करके न वो करके गुजारा मुश्किल था, अपने ये कराया था जी। अरीब सब की नहस बढ़ गया। क्या काम करते हैं? घरों में झाड़ू पोछा करते हैं या कैसे? ये घरों में झाड़ू पोछा जी, 2-3 गड्ढे रखे थे जी, उनका पेट पालन कर सोरियागा। ठीक है। ठीक है, उन कॉपी किताब बैग इनका सोरिया सारा बढ़ गया जी, कुछ नहीं बचा बेचारी में जी। ठीक है। शरीफ है कोई और कहीं से कोई इनकम का साधन कोई और? ना जी, और कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं ना जी, कुछ भी तो नहीं, भी कोई नहीं इसका तो जी। हाँ, बस छोटे छोटे बच्चे हैं जी। जी। सुन सकते हैं आप कि हालत बहुत ही गंभीर है और लोग अब यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं। रात को जो घटना हुई उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जानने का भी प्रयास कर रहे हैं हुआ क्या था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ सामान जो है यहाँ बाहर तक भी डाल रखा है। आप इंडक्शन का जो चूल्हा है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जला पड़ा है। कपड़े जो थे, जो नीचे बिछाने के जो थे, वो सब जल चुका है और हालत गंभीर हो चुकी है जी। क्या कह रहे हैं? कुछ मिल जाए जी इसको लिए, हम तो ये था वहाँ जी, सरकार कुछ करना चाहिए कुछ जी। परिवार जो है अब जाहिर सी बात है आर्थिक मदद की प्रशासन से गुहार लगा रहा है। और जरा मैं जानूंगा, शायद ये है आपका ही घर है जी? हाँ। क्या हुआ था, कैसे हुआ, कैसे आग लगी? मेरा ही कौन जी कैसे लगी, हम तो बाहर रोटी खाना खाते हैं। बाहर बैठ के खाना खा रहे थे? अच्छा, तो एक ही कमरे में सारी सामान सब कुछ हाँ, वहीं? एक के कमरे में सारा सामान था जी। जी। तो जब आग लगी पता चली, कैसे पता चली आप लोगों को? किसी पड़ोसी ने बताया क्या? धुआं निकला। धुआं निकला, हाँ, तब पता चला? जी पता चला। अच्छा, किस वजह से लग रही है आग? तार भिड़ गए बिजली के अच्छा, जी लगी। ठीक है। फिर मैं बात के बोल रुक के मारे, बुझाइए भाई और आइए और आगे और हमारा आग लग गई। ठीक है, तो जी, पड़ोसी जो भाग करके आए हैं। हाँ, जी। फिर पड़ोसी भाग फायर ब्रिगेड भी पहुंची थी क्या? हैं? आग बुझाने वाले भी पहुंचे? नहीं, वो तो नहीं। हाँ, वो तो कौन पहुँचे, नहीं पहुँचा दी थी। तो क्या है आप लोगों के पास, कमाई का साधन क्या है? कोई साधन कौन दी, दिहाड़ी मजदूरी करने खाने पड़े। अच्छा, मैं तो क्या कर ली थी या वो तो वही काम तो कर। अब क्या किया जाएगा, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ अंदर तो सारी चीज़ें जल चुकी हैं। हाँ, आप समाधान करो जी, मन की भी रही। जी। सुन सकते हैं आप कि आवाज़ से ही आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हालत गंभीर है और उस हालत में अभी लोग केवल एक गुहार ही लगा सकते हैं कि कोई इनकी मदद करे। पड़ोसियों ने यहाँ पर मदद इतनी कर दी है कि आग बुझाने में पूरी मदद की है। और जो आपकी बहू कहाँ पर हैं? कौन मेरी अभी तक अंदर हैं। ये लीजिए, इनका घर है। नाम क्या है जी आपका? सुमित्रा जी। सुमित्रा जी क्या करते हैं? जाली मजदूरी करते हैं जी। अच्छा, तो आग लग गई, पूरा घर अब सवा हो चुका जी। है। मैं तो सारा सौदा जल गया जी मेरा। हाँ जी, कोई कृपया करके मदद करो जी मेरी। मैं मेरे तिनका करके जोड़ा होगा, बड़े सपनों सजे हुए होंगे इसमें। बहुत औखा जोड़ा जी। मेरा तो चून भी नहीं है खाना बनाने के लिए, मैं भी खाना बना के खा सकूं। बिल्कुल, हमने आप लोगों को दिखाया अंदर कि जितना खाना पीने का जो सामान था, वो जो बॉक्सेस जो रखे गए थे, जिसमें आटा था, कहीं दालें थी, कहीं और चीज़ें थी, तमाम चीज़ें जल चुकी हैं। आफ्टर ऑल अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आप लोगों ने अगर अंदर फुटेज में देखी होगी, मैं आप लोगों को दोबारा भी दिखा दूंगा कि जो घर में इन्वर्टर बैटरी तक लगा हुआ था, सारी चीज़ें जल चुकी हैं, कुछ भी नहीं बचा है। फ्रिज जल गया है, इंडक्शन चूल्हा जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, जला पड़ा हुआ है। दूसरे कमरों में भी जो धुआं था उसकी वजह से जो तमाम जो कपड़े रखे हुए थे वो सारी चीज़ें जल चुके हैं। तो व्यवस्था कैसे होगी, क्या सोचा है? जी मैं तो कृपया करके हाथ जोड़ के कहती हूँ, मेरी छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका पालन पोषण करवाओ जी। जी, यहाँ पर सुन सकते हैं आप कि सुमित्रा जी केवल एक ही बात कह रही हैं, जैसे तैसे भी मेरा घर का जो काम है उसको किसी तरीके से चलाया जाए, जो आर्थिक सहायता है वो कहीं ना कहीं से मिले। तो हम तो यही कहेंगे सुमित्रा जी, आपको भी मैं बताना चाहूँगा कि जिला प्रशासन से अगर आप मिलेंगे तो हो सकता है आपकी कुछ सहायता हो सके। बाकी जो भी जिला प्रशासन के नुमाइंदे जो हैं वो अगर हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि एक बार आकर के देखिए इसका घर क्या हालत बन चुकी है। तिनका करके, जैसे मैंने कहा कि जोड़ा था घर को, और अब हालत ये हो गई है कि वो पूरा का पूरा आग में स्वाहा हो गया है। और अब केवल इनके पास
यही एक रास्ता बचा हुआ है कि लोगों से एक मदद का हाथ बढ़ाने के लिए कह रही हैं कि थोड़ी सी मदद कर दो ताकि इनका घर चल सके, इनके बच्चे आगे पढ़ सकें, ये आराम से अपने घर में रह सकें और अपना काम आगे दोबारा से शुरू कर सकें। ये हालात हैं। और यहाँ पर पड़ोसियों से ज़रा जानते हैं जी, देखा था आपने जब आग लगी? सर हमें तो पता ही नहीं, हम तो, ये मेरी ननद है सर। अच्छा, आपकी ननद? हाँ, हम तो बरवाड़े से आए हैं, हमें तो पता ही नहीं। आप हैं जी यहाँ थे उस टाइम पर? पड़ोस पे, हाँ जी, तो क्या हुआ था, कैसे हुआ जी? आग लग गया, मैं तो ये इसने रुका मारा, आग लग गई, फिर हम बाजे जी, फिर हमने ये डोरी डारी काटी उरे से। अच्छा। जब ये ऊपर चढ़े, कोई भीतर बढ़िया, जब ये आग बुझाई, पड़ोसी अड़ोसी आते रुका मारे, वो बाजे आए, जब ये आग बुझी जी, सब कुछ जल गया जी। इसका बहुत गरीब है। क्या क्या हालात, मतलब क्या? नहीं है इसका, 2 लड़की 3 लड़की है बेचारी का, तो जी इसका कुछ समाधान हो जाए, बेचारी का चूल्हा चाल जाए जी। बिल्कुल। हाँ। देखिए, तमाम जो लोग हैं वो इसी बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से कुछ भी आर्थिक सहायता किसी भी तरीके से मिले। क्या कह रहे हैं? बुढ़ी है, 3 लड़की है, एक बुढ़ी है बेचारी, मेरी बेटी है या जी। सब कुछ जल गया जी। तो अभी आप आए हैं यहाँ पर देखने के लिए इनके? हाँ भाई, क्या हाल हो रहा है सॉरी। कौन से गांव से आप? हम बरवाड़े से। अच्छा, तो बिटिया यहाँ बह रखी थी? हाँ जी। आदमी तो सही नहीं, वो चला गया जी। ये बुढ़ी है क्या, 2-3 दोती हैं छोटी छोटी, सब कुछ जल गया जी। इसकी मदद करो कुछ जी। देखिए, हम तो यही कहेंगे, जो तमाम सामाजिक संस्थाएं हैं जो दम भरती हैं कि किसी को अगर ज़रूरत है तो हम उनकी सहायता करेंगे, तो उन तमाम सामाजिक संस्थाओं से भी हम यही कहना चाहेंगे कि आकर के देख लीजिए हालात क्या हैं। सुमित्रा जी कुछ कमाती हैं, नहीं कमाती हैं, खुद का काम कर रही हैं। क्या कितने घरों में काम करते हो आप? 3-4 घरों में करते हूँ जी काम। अच्छा। करते हैं, जब मैं काम कर बच्चे को पालते हूँ जी। तो उनसे कितना पैसा मिल जाता है कि चल जाता है घर? कहाँ 1000 रुपया में करते हैं जी मैं तो काम। अच्छा। 4000 रुपये मिलते हैं जी। पढ़ाई भी बच्चे भी पढ़ाती हूँ और कुछ नहीं है भाई, पेंशन आती है बस जी। मेरा कोई सामना करो जी। सुन सकते हैं आप कि ना कमाई का इतना कोई ज़्यादा बड़ा जरिया था और उसके बाद तिनका तिनका करके एक एक चीज़ जोड़ी, लेकिन अब हालत ये हो गई है कि तमाम चीज़ें जल गई हैं। तमाम लोग, एक बार दिखा दीजिए तमाम लोगों को यहाँ पर, कि तमाम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं इनके सपोर्ट में, और सभी के सभी केवल यही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से इनकी सहायता की जाए। सहायता चाहे वो कोई सामाजिक संस्था करे, चाहे जिला प्रशासन करे, जैसे भी हो, कुछ आर्थिक सहायता अगर परिवार को मिल जाए तो उसके बाद परिवार इस भयानक जो स्थिति जो उनके साथ बन गई है, इस आगजनी के बाद जो उनकी हालत जो बन गई है, उससे कहीं थोड़ा बहुत उबर पाएगा। अपनी जो एक नॉर्मल ज़िंदगी है शायद उसमें दोबारा आ पाएगा। तो हम तो यही कहेंगे कि तमाम जो लोग हैं वो थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाइए, सुमित्रा जी की सहायता कीजिए। चलिए, फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ नई सूचनाओं के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका, VTS लाइव न्यूज़ के लिए।